मेरे बच्चे, जिसने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। और यदि आप भाग्यशाली हुए तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देगा। मेरे बच्चे, जिस प्रेम के लिए तू रोया था, वही प्रेम तुझे मिलेगा। जीवन के उस मोड़ पर जहाँ तुमने आशा छोड़ दी थी, वहीं से तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होगी। तुम्हें एक नई मंजिल मिलेगी। मेरे लाल, मेरी बानी सुनो, मेरी छाया देखो, मुझे तुम महसूस करो। मैं हूँ तुम्हारा महादेव। मैं वो हूँ जो अंधकार में भी प्रकाश है, जो विनाश में भी सृजन है। मैं ही आदि हूँ और मैं ही अनंत हूँ। तो वो है जो सत्य देख सकता है, जो झूठ की परतों को चीर सकता है। तो वह है जो भीड़ में अकेले खड़ा रह सकता है। तू अब समझ चुका है कि वो अपना है और कौन पराया। मेरी दी हुई शक्ति है, यही वो शक्ति है जिसे संसार में बहुत कम लोग प्राप्त करते हैं। अब तुझे यह समझना है कि जब शक्ति आती है तो परीक्षा भी आती है। लोग तुझसे डरने लगेंगे, लोग तुझसे दूर बनाने लगेंगे दूरियां, क्योंकि अब उसे यह एहसास होने लगा है कि तूने उन्हें पहचान चुके हो। उनकी सच्चाई तू जान चुके हो। उनके छल कपट तुझसे छुपा नहीं है। वो तुझसे छुपे नहीं पाएंगे और यही डर उन्हें तुमसे दूर करेगा। मगर यही दूरी ही तेरा सुरक्षा कवच बनेगी। तू हर चाल को पहले ही समझ जाएगा, हर व्यक्ति के इरादे को पहले ही पहचान जाएगा। या मैं कह रहा हूँ मेरे लाल, तेरे मन की हर पीड़ा को मैं जानता हूँ, हर शंका को मैं सुनता हूँ। तो जब यह कहता है कि मैं जो चाहता हूँ वो आप मुझे नहीं देते, मैं जानता हूँ कि यह एक मासूम पुकार रहा है, एक टूटे हुए मन की कशक पुकार रही है। तू मेरा बच्चा है, मैं तेरी नाराज़गी अच्छी तरह समझता हूँ। मुझे पता है कि अगले ही पल तू दौड़कर मेरे पास आएगा और कहेगा, मैं बहुत परेशान हूँ प्रभु, मैं थक चुका हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और तब मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर कहूँगा कि जब तक इस नकली रिश्तों में जकड़ा रहेगा, तब तक तुझे तेरी शक्ति का आभास नहीं होगा और ना ही जान पाएगा कि अब तक जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरी मर्जी से हो रहा है। मैं तुम्हें परखना चाहता था, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तू जिस प्रेम के लिए रो रहा था, मैं तुमसे वादा करता हूँ इस समय रहते वही प्रेम तुझे मिलेगा। लेकिन इससे पहले तू इतना समझ ले कि अपनी तेरी शक्ति का आभास होगा और ना ही जान पाएगा। जब तक तू इस दलदल में फंसा रहेगा, तब तक तू अपनी असली स्वरूप को नहीं पहचान पाएगा। तू अब स्वयं में को पहचानने के मार्ग पर है। अब मैं तुझे उस अवस्था में पहुंचाने वाला हूँ जहाँ तू खुद से पूछेगा, क्या मैं यही हूँ? क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं जो चाहता हूँ उसे प्राप्त कर सकता हूँ? इतना भी सह सकता हूँ? क्या मैं इतनी गहराई से किसी के नियत को पहचान सकता हूँ? हाँ मेरे बच्चे, अब तुझे वो दृष्टि आ रही है कि अब तू सामने वाले के इरादे को उनकी आँखों में झांककर तुम पहले ही अनुमान लगा सकते हो, पहले ही जान सकते हो कि वह व्यक्ति तुमसे क्या चाहता है। सब कुछ जान जाओगे, तुम अपने प्रेम को भी पहचान लोगे।
तुम्हें आभास होगा कि तुम ही नहीं, उसने भी तुमसे प्रेम किया है, वह तड़प रही है, वह भी तुम्हें अपने आप में गले लगाना चाहती है, तुम्हारा बनना चाहती है। तुम्हारी वर्षों की तपस्या का फल अब तेरे आंसू बन गए हैं। अब वो आंसू तुम्हारे सुख के आंसू होंगे। बहुत जल्द तुझे तेरा प्रेम मिलेगा। मैं तेरा आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो।